सो हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए बैंकिंग टर्म्स का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि सीआरआर और एसएलआर का क्या जरूरत है, क्यों सीआरआर और एसएलआर किए जाते हैं। तो मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट वीडियो में भी कि सीआरआर और एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कंट्रोल करने में मदद आते हैं। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए फिलहाल शॉर्ट में कि मार्केट में जो मनी सप्लाई बैंक करता है, ये जो लोन के थ्रू बैंक मनी क्रिएट करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा उनको कंट्रोल रखना पड़ता है आरबीआई को, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो जाए। थोड़ा कंट्रोल आरबीआई अपने हाथ में रख सके, सिंस इट इज रेगुलेटरी बॉडी। दूसरा रीजन उसका ये है कि जब आप पैसे जाते हैं लेने बैंक में, तो बैंक के पास आपको वापस देने के लिए भी कुछ पैसे तो होने चाहिए ना। अगर बैंक सारे पैसे बांट देगी मार्केट में लोन क्रिएशन करने के लिए, और अगर आप गए बैंक के पास कि भाई डिमांड डिपॉजिट्स अगर आपने किए हैं कि भाई लाओ मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे को 100 रुपए दे दो, आपके ही पैसे आप लेने जाए और बैंक बोल दे कि नहीं मेरे पास तो फंड्स नहीं है, क्या किया, तो मैंने तो लोन दे दिया। ऐसा नहीं होता है ना। तो जब आप जाएंगे आपके पैसे मांगने और बैंक कहेगी कि नहीं आपको नहीं मिलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए कुछ रिजर्व बैंक अपने पास ही रखती है, ताकि जब कस्टमर्स जाए ऑन डिमांड अपना मनी वापस लेने, तो उनके पास इतने फंड्स हो कि वो उन्हें वापस दे सके। इसीलिए सीआरआर और एसएलआर, तो इसके दो पर्पस फील होते हैं, दोनों मैंने आपको आंसर बता दिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है एनईएफटी वर्सेस आरटीजीएस वर्सेस आईएमपीएस। तो अब ये तीनों क्या है? ये तीनों है मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। चलिए एक एक को डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विथ एनईएफटी। एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जब भी आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, बैंक के उसमें जाएंगे, नेट बैंकिंग पे जाएंगे, बैंक डिटेल्स डालेंगे, एनईएफटी कर देंगे, सामने वाले के अकाउंट में 2 घंटे में पैसे आ जाएंगे। दिस इज द इजीएस्ट वे वी नो ऑफ ट्रांसफरिंग मनी ऑनलाइन, करेक्ट? सो एग्जैक्टली एनईएफटी 2-2.5 घंटे में आपके पैसों को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करके देता है। बेस्ट पार्ट क्या है कि इसकी सर्विसेज 24/7/365 ऑल राउंड द ईयर 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। एनईएफटी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप बैंक के वहां जाके फॉर्म भर के भी एनईएफटी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम 1 रुपी से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितने चाहे। ओके, नेक्स्ट इज RTGS. RTGS is real time gross settlement, as the name states real time. जैसे आप ट्रांसफर करते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ बटन, दूसरे के अकाउंट में पैसे ऑन द स्पॉट तुरंत आ जाते हैं। एनईएफटी में यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है सेटलमेंट विद इन 2 आवर्स, बट रियल टाइम में एग्जैक्टली ऑन पॉइंट आपने ट्रांसफर किए और उधर क्रेडिट हो गया। ओके, ये डिफरेंस है आरटीजीएस में और एनईएफटी में। आरटीजीएस भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको मिनिमम अमाउंट 2 लाख ट्रांसफर करने पड़ेंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम अमाउंट इज 2 lakhs। ये भी 24/7 365 अवेलेबल रहता है। सो अगर आपको अर्जेंसी है तो आरटीजीएस यू कैन परफॉर्म इंस्टेड ऑफ एनईएफटी, और अगर बड़ी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है तो। लास्ट इज आईएमपीएस। आईएमपीएस इज इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। ये भी रियल टाइम ट्रांसफर करती है, अवेलेबल 24/7 365, बट ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही अवेलेबल है। ऑफलाइन आप आईएमपीएस नहीं कर सकते। मिनिमम इज ₹1, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज इन अ डे। एक दिन में आप 5 लाख से ज्यादा का आईएमपीएस नहीं कर सकते। ओके, सो हियर कम्स क्वेश्चन फॉर द वीक। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 3 अलग अलग सिस्टम जो मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बताए, हमको 3 अलग अलग मेथड क्यों चाहिए? कोई एक से भी तो काम चल जाएगा ना। सिर्फ एनईएफटी कर लेते हैं, बैंक जाके भी हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा। तीन तीन सिस्टम क्यों? मुझे आपका जवाब चाहिए कमेंट्स में, और सही आंसर को मैं पिन करूंगी टॉप पे। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर आंसर्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।